हेलो, वेलकम टू द आइडियल फीमेल चैनल। दिस इज रविकांत। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को कैसे यूज करना है, कैसे इसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं, कैसे हम चार्ट के ऊपर ड्राइंग या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो भी इसके टूल्स हैं उनको कैसे यूज करना है, आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, लेफ्ट साइड में सबसे पहले है क्रॉस का ऑप्शन। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अपने को डॉट करना है। ये देखो, अब यहाँ पे ये डॉट आ गया है। ठीक है, अपने को डॉट शो हो रहा है। डॉट के बाद में इसमें है एरो। अब ये एरो का निशान आ है। ठीक है, और इरेजर, ये कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले इसमें कोई ज़्यादा यूज वाली चीज़ है नहीं। हम नॉर्मली क्रॉस का ही यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें आता है ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन वाला। इसमें अपने को ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते ही ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट हो गई है। अब अपने को कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे जहाँ से ड्रॉ करनी है, और उस माउस को ले जाएंगे। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर इसको डिलीट करना है तो ये यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन से हम डिलीट कर सकते हैं, या इसको उठा के अपने को कहीं और लेके जाना है तो इसको हम ये ऐसे लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और इसको उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में अभी देखो, एरो का ऑप्शन है, रे का ऑप्शन है, इन्फो लाइन। इन्फो लाइन ने जैसे जिस भी कैंडल से अपने को ये देखना है कि भाई इन्फो लाइन का मतलब क्या है कि वो कैंडल इंफॉर्मेशन बता रही है जो भी डाटा अपन ने सिलेक्ट किया है। तो इन्फो लाइन ने, अब देखो यहाँ से यहाँ तक इन्फो लाइन लगा दी अपन ने। तो इसमें ये बता रहा है कि 61 कैंडल हैं और 90 डेज हैं। ठीक है, और 411 का इसके बीच में डिफरेंस है, यहाँ से और यहाँ तक। और रेंज बताता है, परसेंटेज में दिखाता है कि भाई कितना परसेंटेज है। इसमें 19% है, यहाँ से यहाँ तक 19% की रेंज है ये। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं इन्फो लाइन भी अपनी काफी यूज में आती है, ट्रेंड लाइन भी यूज में आती है। तो इन्फो लाइन से अपने को डिटेल मिल जाती है उसकी कि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंड लाइन लगाई है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर कितनी कैंडल्स आई हैं, कितने दिन लगे हैं, और कितना परसेंट मूव किया है इस ट्रेंड लाइन के लो से और इस ट्रेंड लाइन के हाई तक, और कितना डिफरेंस है। जैसे इसमें 2922 का डिफरेंस है। सेम उसके बाद इसमें हमने ट्रेंड लाइन देख लिया, एरो और इन्फो लाइन ज्यादा यूज होता है, ट्रेंड लाइन ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा यूज होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को मान के चलो स्पोर्ट या रेसेस लगाना है, तो जहां पे भी अपने को लगाना है वहीं पे हम लेफ्ट क्लिक कर देते हैं और सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें से सिलेक्ट करके हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो अपना स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लग जाएगा। अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को डिलीट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम डिलीट कर देंगे इसको। ऐसे ही इन्फो लाइन के ऊपर क्लिक किया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एक, जैसे पूरे चार्ट के ऊपर, पूरे के पूरे चार्ट के ऊपर अगर अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट वाली यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर अपने को एक स्पेसिफिक जहां से अपने को स्टार्ट करना है, जैसे देखो करके दिखाता हूँ मैं। अब अपने को यहाँ से स्टार्ट करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये सिर्फ देखो ये यहाँ से लगी है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करते हैं तो वो पूरे के पूरे चार्ट पे लगेगी। और हॉरिजॉन्टल रे का मतलब है जहां से हमें स्टार्ट करनी है वहां पे क्लिक कर देंगे तो वो उसके आगे लगेगी, सिर्फ पीछे नहीं लगेगी। ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में अपने को मेन ये दो तीन चीजें ही ज्यादा यूज में आती हैं। ट्रेंड लाइन हो गया, इन्फो लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल रे हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो चार्ट के ऊपर सेकंड ऑप्शन आता है फिब रिट्रेसमेंट के अंदर। फिब रिट्रेसमेंट सबसे ज्यादा जैसे अपा किसी पुल बैक को देखते हैं कि भी कितना परसेंट पुल बैक आया है पिछले ट्रेंड का, ट्रेंड के बाद में जितना पुल बैक आता है उसको मेजर करने के लिए हम रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। जैसे ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ तक गया, तो इसमें अपने को देखना है कि मार्केट कितना फॉल किया है, कितने परसेंट तक फॉल किया है। फिब रिट्रेसमेंट, अब फिब रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे लो से हाई तक या फिर हाई से लो तक यूज कर सकते हैं। इससे अपने को लेवल मिल जाते हैं, जैसे 50% का लेवल, की भाई जो ट्रेंड था ये यहाँ से और यहाँ तक, इस ट्रेंड के बीच में जो पुल बैक आया है वो इस ट्रेंड का कितने परसेंट पुल बैक आया है। 50% आया है, 61.8% आया है, 78 आया है, या फिर 38 आया है। जो फिब रिट्रेसमेंट है वो अपने को पुल बैक को शो करती है,
वो अपने को सेकेंडरी ट्रेंड को शो करती है, वो अपने को मतलब कि एक रिट्रेसमेंट को शो करती है कि प्राइस कितना रिट्रेस हुआ है पिछले ट्रेंड के कंपेयर में। ठीक है, इसको हम अगर डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे इसको और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा तो अपना फिब रिट्रेसमेंट ही यूज होता है। और देखो अब जैसे अब मैंने ये स्टार कर रखा है इसको, अगर मान के अगर अपने को ये सारी की सारी चीजें चार्ट के ऊपर रखनी है कि भाई डायरेक्ट से हम यहीं पे आ जाए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है ये सारी चीजें, जैसे रिट्रेसमेंट हो गया और टेक्स्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल रे हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ये चीजें ये चार्ट पे आ जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। तो इनको अगर हम यहाँ पे जाके स्टार कर देते हैं ना, तो अब मान के चलो अपने को एरो को यहाँ पे लेके आना है, एरो को यहाँ पे लेके आना है, तो ये एरो को स्टार कर देंगे, ये देखो एरो यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्ट चार्ट के ऊपर लेके आना है तो इनको हम स्टार कर देते हैं, तो ये अपने चार्ट के ऊपर ही आ जाते हैं, इसके यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट में सबसे ज्यादा यूज है अपने को, फिब रिट्रेसमेंट वाला जो ऑप्शन है यही सबसे ज्यादा यूज होता है, और इनमें कोई भी मतलब इतना ज्यादा नॉर्मल बिगनर के लिए कोई यूज नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है इसके ब्रश का हो गया, जैसे अपने को कुछ भी मार्क करना है इस टाइप से, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे भाई ये मार्क करना है, कुछ भी मार्क करना हो, ड्राइंग करना हो, तो ब्रश वाला ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन इसमें रेक्टेंगल, अब अपने को कोई रेक्टेंगल बनाना है, ये लेफ्ट क्लिक करेंगे जहां से भी स्टार्ट करना है और माउस को लेके जाएंगे और मान के चलो ये रेक्टेंगल बनना है। रेक्टेंगल के अंदर फिर अपने को कलर चेंज करने हैं या फिर कुछ भी इसके जो बाउंड्री है उसको चेंज करना है, ये हम इसकी सेटिंग से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया अपना थर्ड वाले ऑप्शन से, इसके अंदर ब्रश यूज में आ गया, रेक्टेंगल आ गया और कर्व आ गया, जैसे अपने को कोई भी कर्व बनाना है इस टाइप से, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन से। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बनाना है इस टाइप से, तो ये इसके अंदर ब्रश यूज में आता है, रेक्टेंगल यूज में आता है, और नॉर्मल ज्यादातर तो यही है, रेक्टेंगल ही सबसे ज्यादा यूज में आता है इसके। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, अपने को चार्ट के ऊपर कुछ भी लिखना हो तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट हम टेक्स्ट कर सकते हैं, जहां पे भी टेक्स्ट करना है वो एक बार क्लिक कर दो, ये यहाँ पे जो भी लिखना है अपने को वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको कितना साइज करना है 28 करना है, क्या कलर देना है, जो भी टेक्स्ट कर रही है, मान के चलो व्हाइट करना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ओके गया और ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया जो भी हमें लिखना है यहाँ। उसके बाद में अगर कोई भी सिंबल लगाना है इनके ऊपर, जैसे कोई इमेज लगानी है, ये इस टाइप से कमेंट टाइप एरो लगाना है, ये एरो लग जाएगा, किसी को भी डिलीट करना है अगर तो उसके ऊपर क्लिक किया और डिलीट, उसके ऊपर क्लिक किया और डिलीट। ठीक है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा तो अगर आप टेक्स्ट लिखते हो चार्ट के ऊपर, जैसे हमें बैक टेस्ट करते हैं किसी चीज को, कोई सेटअप बनता है तो उसके ऊपर हम लिख के छोड़ देते हैं कि भाई ये यहाँ पे ये बना था, ये सेटअप बना था, तो ये चीज भी अच्छी यूज में आती है जब भी किसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करते हैं या कोई। अब जो भी चार्ट पैटर्न है, अब अपने को कोई भी चार्ट पैटर्न बनाना है तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, जैसे अब अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो हम हेड एंड शोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और हेड एंड शोल्डर बना देंगे इस टाइप से, ये अपना हेड एंड शोल्डर हो गया। अगर सभी जो ड्राइंग करी है सभी को एक साथ डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइंग्स, ये सारी की सारी जो भी अपन ने ड्राइंग करी थी इसके ऊपर वो सारी हट जाएंगी। इसके अंदर अपने को कोई भी पैटर्न बनाना है तो इसके अंदर से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी पैटर्न बनाना है और उसी पैटर्न को हम जैसे एक्से ये इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न है इसके अंदर, हम जो भी हमें बनाना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके और बिल्कुल ऊपर रखना है, चार्ट के ऊपर ही रखना है तो हम यहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है
ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये एक जैसे अपने को टारगेट और स्टॉप लॉस उसका मेजर करके देता है कि भाई कितने परसेंट टारगेट है, कितना 1:2 का ट्रेड है, 1:3 का ट्रेड है। जैसे देखो अब ये लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया आपने, मान के चलो ये एनगल्फिंग बना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, तो अब उसके हिसाब से ये अपना ये स्टॉप लॉस बनता है कैंडल के लो के नीचे, और मान के चलो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना टारगेट। तो अब यहाँ पे देखो अपनी एंट्री इस बीच वाले पॉइंट पे हुई है, ये अपना स्टॉप लॉस है और ये अपना टारगेट है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि एंट्री से टारगेट और स्टॉप लॉस का कितना डिफरेंस है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है, कितने रिस्क और रिवार्ड है। यहाँ पे देखो 1:4.79 का ट्रेड हो गया, और कितना प्रॉफिट हो सकता है, 1732 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो ये टारगेट को शो करता है 10% है यहाँ एंट्री से, और 10% की रेंज है, और नीचे अपना स्टॉप लॉस दिखाता है कि 2.26% का स्टॉप लॉस है और 362 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये अपने को परसेंटेज में और नंबर में शो करता है अगर अपने को डायरेक्ट चार्ट के ऊपर ट्रेड को सेट करना है तो। ये भी काफी यूज में आता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन का करके देखते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, ये अपना टारगेट है मान, और ये अपना स्टॉप लॉस है। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि जो नीचे गिरेगी मार्केट आपने शॉर्ट किया है, तो इसके अंदर कितने पॉइंट का जो अपना टारगेट सेट किया है वो कितने पॉइंट का है, 534 पॉइंट का टारगेट है, और रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, 1:1.88 है, और कितना स्टॉप लॉस है इस ट्रेड में, 1.53% का स्टॉप लॉस है, और 284 पॉइंट जा सकते हैं। तो ये अपने को चार्ट के ऊपर मेजर करना हो कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ले रहे हैं, तो जो अपना टारगेट है वहां से कितना पॉइंट का ट्रेड है, स्टॉप लॉस है कितने, 1:2 का ट्रेड है, 1:3 का रिस्क और रिवॉर्ड है, कितना रेशियो है उनका। तो ये चीज अगर अपने को मेजर करनी है तो ये हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन से मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर आता है फिर डे ट्रेड। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये काफी यूज में आते हैं जब भी हम लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, तब अपने को कैलकुलेशन ना करनी हो, तुरंत ही जैसे चार्ट के ऊपर देखना हो, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन जो है ये यूज में आती है। डेट रेंज, अब डेट रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डेट अपने डेट और इस डेट से 19 अक्टूबर 21 से और 18 जनवरी 22, मतलब ये एक रेंज सिलेक्ट कर ली। इस रेंज के अंदर अपने को देखना है कि कितना वॉल्यूम था और कितनी कैंडल्स बनी और कितने डे में बनी। ये चीजें अपने को ये डेट रेंज के अंदर कि भाई यहाँ से और यहाँ तक कितना प्राइस हुआ, मतलब नहीं सॉरी प्राइस नहीं, मतलब कितनी कैंडल्स बनी, 63 कैंडल बनी है यहाँ पे शो कर रहा है, और 91 डेज, मतलब जो हॉलीडेज हैं उनको इंक्लूड करके 91 डेज हैं, और इस एरिया के अंदर 17.489 बिलियन का वॉल्यूम था। तो ये अगर डेट रेंज सिलेक्ट करते हैं तो ये तीन चार चीजें अपने को शो करता है। सेम उसी के बाद में प्राइस रेंज, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हमने प्राइस मतलब कि ये इस हाई से और इस लो तक कितना परसेंट प्राइस था, मतलब हाई से लो तक कितना परसेंट नीचे गिरा है, और कितने पॉइंट नीचे गिरा है। यहाँ से देखो 1921 पॉइंट नीचे गिरा है और 10% गिरी है मार्केट हाई से। तो प्राइस रेंज मतलब वो अपने को कितना प्राइस गिरा है या कितना प्राइस ऊपर गया है वो शो करता है। डेट रेंज अपने को एक डेट के अंदर कितना प्राइस मूवमेंट हुआ है, कितना प्राइस कितने दिन में हुआ है और कितने वर्किंग डेज। सिक्स वाले ऑप्शन में हमने देखा कि मार्केट चार्ट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उस रेंज को देखना है। उसके बाद हमने देखा था डेट रेंज, प्राइस रेंज, और इसमें मेन तो यही लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ही यूज में आता है। और एक जैसे इसके अंदर लास्ट वाला ऑप्शन है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये काफी यूज में आता है। तो इसके अंदर देखो अपने को देखना है कि एक रेंज के अंदर
सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस प्राइस पे था। अब जैसे ये रेंज सिलेक्ट कर ली, तो अब ये अपने को शो कर रहा है कि ये जो सबसे ज्यादा, ये जो जिसके अंदर रेड वाली लाइन है, इस प्राइस के ऊपर, अब इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस प्राइस पे थी, 17,724 पे। तो ये फिक्स रेंज, इसको काट दियो, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अपने को शो करता है कि एक फिक्स रेंज के अंदर किस प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुई है, सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग कहाँ पे हुई है, किस प्राइस पे हुई है। ये टूल भी काफी यूज में आता है, और अपने को किसी स्टॉक्स के अंदर अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक जैसे कोई पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के अंदर अपने को देखना हो कि किस प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। तो वो प्राइस, जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, या फिर वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, तो वो शो करता है अपने को कि प्राइस, जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, वो प्राइस एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर अपने को कोई इमोजी लगाना हो, कुछ भी ये चार्ट के ऊपर, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे ये लगे इस टाइप से। इसको हटाना हो तो डिलीट कर दें। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है स्केल का। स्केल अपने को देखना है कि भाई मार्केट यहाँ से और यहाँ तक कितने परसेंट नीचे आई है, कितने पॉइंट नीचे आई है, 2047 पॉइंट। और हाई से कितने पॉइंट परसेंटेज नीचे आई है, 10.84%। और कितनी कैंडल बनी है इस रेंज के अंदर, जो अपन सिलेक्ट करी है, जो हमने सिलेक्ट करी है, 76 कैंडल बनी है, और 110 दिन के अंदर बनी, और इसके अंदर वॉल्यूम थी 20.168 बिलियन की वॉल्यूम थी। तो स्केल अपने को शो करता है कि एक रेंज के अंदर क्या क्या मूवमेंट, कितना मूवमेंट हुआ है, कितना प्राइस नीचे गया है, या कितना प्राइस ऊपर गया है, या और कितना परसेंटेज ऊपर या नीचे गया है, और कितनी कैंडल के अंदर ऊपर या नीचे आया है, और कितने दिन के अंदर हुआ है, और उस रेंज के अंदर कितनी वॉल्यूम है। तो स्केल अपने को ये 4-5 चीजें शो करता है। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर अपना कोई यूज नहीं है। डिलीट, रिमूव ड्राइंग करना है अपने को, सारी की सारी जो ड्राइंग कर रखी है इसके ऊपर, रिमूव ड्राइंग करते हैं तो सारी चीजें हट जाएंगी। रिमूव इंडिकेटर करते हैं तो सारे इंडिकेटर हट जाएंगे। तो ये अपना लेफ्ट कॉर्नर में जो जो मेन मेन जो चीजें यूज होने वाली थी, वो हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर की साइड जहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंबल सर्च, अगर कोई और सिंबल सर्च करना है, जैसे हमने बैंक निफ्टी करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं तो अपना बैंक निफ्टी आ गया। उसके बाद में देखो प्लस का निशान है, कंपेयर और ऐड सिंबल। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ में अपने को एक और चार्ट इसी के ऊपर खोलना है, कंपेयर करना है अपने को। तो अब मान के चलो निफ्टी को कंपेयर करना है बैंक निफ्टी के साथ में। तो ये देखो, ये निफ्टी, ये नीचे निफ्टी का चार्ट है, और ये ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऑलमोस्ट देखो दोनों टेंडम में चलती है। ठीक है, तो दोनों को हम एज ए कंपेयर कर सकते हैं कि दो चार्ट को कंपेयर करना हो, किसी स्टॉक को सेक्टर के साथ कंपेयर करना हो, दो स्टॉक को कंपेयर करना हो, कौन ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कौन कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये चीजें कंपेयर करने में ये वाला ऑप्शन अपने को काम आता है। यहाँ से हमें इसके जैसे निफ्टी एनएससी लिखा है, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, तो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट रह जाएगा। उसके बाद में ये अपने को शो करता है कि अपने को डेली चार्ट देखना है, 1 आवर का चार्ट देखना है, या फिर 5 मिनट का चार्ट देखना है। तो यहाँ पे 5 मिनट कर दिया तो एक कैंडल 5 मिनट की हो गई है यहाँ पे, और 1 डे कर देते हैं तो एक कैंडल 1 डे की हो गई है। अपने को कोई भी टाइम फ्रेम करना हो तो हम यहाँ से वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडल्स कैंडल्स करनी है, बार कैंडल करनी, बार चार्ट करना है, और सबसे ज्यादा यूज होता है कैंडल चार्ट की। ठीक है, और लाइन चार्ट करके देखना हो तो लाइन चार्ट करके देख सकते हैं हम। ठीक है, और मेन तो कैंडल ही रहता है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है इंडिकेटर का। इंडिकेटर के अंदर हम कोई इंडिकेटर सर्च करना है, जैसे मूविंग एवरेज करना है अपन को, एक्सपोनेंशियल का। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये 9 EMA लग गया है यहाँ पे। अब 9 EMA देखो, अब यहाँ पे कोई और इंडिकेटर लगाना है, जैसे अपने को पीवट लगाने हैं, पीवट पॉइंट, ये पीवट पॉइंट लग गए।
तो इस टाइप से जैसे कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो हम इंडिकेटर में जाएंगे और सर्च कर देंगे। ठीक है, अब मान के चलो एक वॉल्यूम लग गया, एक 9 में लग गया, और एक RSI लगा लेते हैं। ये नीचे RSI लग गई। ये सिर्फ मैं आपको एक कैसे लगाने हैं, कैसे करना है इनकी अब 9 मूविंग एवरेज है ये। 9 मूविंग एवरेज की सेटिंग्स अपने को 20 करना है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, लेंथ 20 कर देंगे, और इसका कलर चेंज करना है तो स्टाइल हो गया। अगर इसको जैसे ये पतली लाइन है, इसको थोड़ी और मोटी करनी है तो ये वाला कर सकते हैं, और इसको ओके कर देंगे। अब देखो, अब मैंने 3 इंडिकेटर लगा दिए यहाँ पे, वॉल्यूम, RSI और 20 डे मूविंग एवरेज। इस ये तीनों इंडिकेटर का एक टेम्पलेट बनाना हो अपने को, तो हम इंडिकेटर के जो बाद ऑप्शन है ना, इंडिकेटर टेम्पलेट में जाएंगे, तो यहाँ पे सेव इंडिकेटर कर देंगे, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया, मान के चलो 20 डे प्लस अपना RSI है और प्लस वॉल्यूम है। तो ये इंडिकेटर का एक सेट बन गया, और जब भी हम इस टेम्पलेट्स के अंदर जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर यहाँ से मान के चलो अपन ने तीनों हटा दिए, ये तीनों हट गए यहाँ से, और टेम्पलेट के अंदर जाते हैं ना, तो ये ऊपर आ गया 20 डेमा प्लस RSI प्लस वॉल्यूम। इस पे क्लिक करेंगे तो वो तीनों की तीनों एज इट इज इंडिकेटर एक साथ ऑटोमेटिक लग गई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम टेम्पलेट्स। इंडिकेटर में इंडिकेटर सर्च करके उसका टेम्पलेट बना देंगे। तो टेम्पलेट में अगर रिमूव हो जाते हैं इंडिकेटर, तो हम टेम्पलेट में जाके ऑटोमेटिक तीनों इंडिकेटर प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर लग जाएंगे। उसके बाद हमने देखा ये अपना टेम्पलेट्स हो गया। अलर्ट हो गया, कोई भी किसी प्राइस के ऊपर अपने को अलर्ट लगाना है ना, तो अब मान के चलो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है अपने को कि भाई 43,300 के ऊपर जाए तो अलर्ट बन जाए। तो यहाँ पे 43,300 डाल दिया और अलर्ट नेम बैंक निफ्टी कर दिया। तो ये जब भी 43,300 को क्रॉस करेगा, ये अपना अलर्ट बन जाएगा। यहाँ से हम अलर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है रिप्ले का। रिप्ले के अंदर क्या होता है, अपने को कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी चीजें बैक टेस्ट करनी है, तो वो हम चार्ट को रिप्ले करके वहां पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम चार्ट पीछे जाके करते हैं। हम ये अब ये आगे का चार्ट कट हो गया है, और हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे, तो ये देखो चार्ट चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हम कोई भी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी हो, कोई भी मूवमेंट को देखना हो कि प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, ये बैक टेस्टिंग में रिप्ले वाला काम आता है। अब देखो चार्ट चलना स्टार्ट हो गया है, हम बैक टेस्ट कर सकते हैं भाई कितना पीछे जाके करना है, और वो किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना हो, इसकी स्पीड तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ये स्लो हो गया, इसको 10x कर सकते हैं, ये देखो। तो अगर किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें अंडू हो गया। अब अपने को पीछे क्या किया है वो देखना हो, ये देखो ये इंडिकेटर लगाए थे, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है लेआउट का, सिलेक्ट लेआउट। अपने को कितने चार्ट देखने हैं, अपने को मान के चलो 2 चार्ट देखने हैं एक साथ, तो ये 2 चार्ट हो गए, 2 चार्ट खुल गए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एक साथ देखने हैं, तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया, यहाँ पे निफ्टी का कर सकते हैं। 2 चार्ट को एक साथ देखना है तो हम सिलेक्ट लेआउट में जाके यहाँ पे 2 चार्ट करने हैं, 3 करने हैं तो 3 हो जाएंगे, इस टाइप से। ये पेड वाले वर्जन में ही होता है लेआउट वाला ऑप्शन, कि फ्री वाले में सिर्फ एक ही चार्ट देख सकते हैं हम। तो पेड वर्जन में हम 3 देख सकते हैं, 4 देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं। अब 4 चार्ट एक साथ देखने हैं तो यहाँ सिलेक्ट लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट कर देंगे, तो 4 चार्ट एक साथ देख सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स के, इंडेक्स के, या जो भी हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने सेव करना है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में सेटिंग्स में जो भी जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि भाई प्राइस कहाँ पे शो कर रहा है, कैंडल का कलर, और ये इस टाइप की चीजें सारा का सारा यहाँ से। उसके बाद में ये देखो फुल स्क्रीन करना है, ये फुल स्क्रीन हो गया है। ठीक है, कि पूरे के पूरे चार्ट पे पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर अपने को चार्ट दिखना चाहिए। उसके बाद में एस्केप दबाएंगे तो वे दोबारा उसी ऑप्शन पे आ जाएगा। ठीक है, अपने को ये चार्ट सेव करना है, तो ये
डाउनलोड करनी है। अब जो चारों चार्ट एक साथ सेव करने हैं, इसकी इमेज सेव करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और इस इमेज का लिंक बनाना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक भी बना सकते हैं। ये चीजें थी अपने ऊपर वाले कॉर्नर के अंदर। उसके बाद में राइट साइड देखते हैं वॉच लिस्ट का ऑप्शन। वॉच लिस्ट में हम हमने जो वॉच लिस्ट बना रखी है वो वॉच लिस्ट शो करेगा यहाँ पे, और इस वॉच लिस्ट के अंदर जो जो स्टॉक है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल है, स्टॉक का नाम है, थोड़ा सा ये सिंबल है, ये लास्ट का प्राइस है, कितना परसेंट चेंज, कितना पॉइंट चेंज हुआ, कितने परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, किसी दूसरी लिस्ट के अंदर जाना है, देखो ऑल एफ की लिस्ट खोलनी है, तो ये सारे एफ वाले स्टॉक की लिस्ट ओपन होगी। तो वॉच लिस्ट के अंदर अगर कोई स्टॉक ऐड करना है तो ये ऐड सिंबल पे करेंगे, और हमने मान के चलो यहाँ पे USD CHF ऐड करना है, तो ये ऑलरेडी है। तो अपने को बैंक निफ्टी ऐड करना है, तो ये ऐड टू वॉच लिस्ट प्लस कर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये बैंक निफ्टी ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है अपना अलर्ट का। अपने जो जो अलर्ट बजे हैं, अब यहाँ पे जो देखो 28 अप्रैल को अपोलो टायर का अलर्ट बजा था 9:15 पे, टाइमिंग दिखा देगा यहाँ पे, जो अपने अलर्ट बजे हैं वो यहाँ पे अलर्ट दिखा देगा अलर्ट्स के अंदर, और जो अपने लगे हुए हैं वो दिखा देगा कितने अलर्ट लगे, 18 अलर्ट लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे अलर्ट जो ट्रिगर हो चुके हैं वो, और जो पेंडिंग है। अब जैसे ये एक्टिव है, ये अलर्ट लगा हुआ है मतलब बजा नहीं है, तो ये एक्टिव शो करेगा, और जो अलर्ट ट्रिगर हो चुका है वो यहाँ पे स्टॉप ट्रिगर दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ट्रेडिंग व्यू की मेन चीजें थी जो हमने डिस्कस करी, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पॉट, रेजिस्टेंस, रिप्ले, इंडिकेटर, टेम्पलेट कैसे बनाने हैं, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है। ये नॉर्मल सी चीजें थी जो हमने देखी, डिस्कस किया। और एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना उसमें थोड़ी एडवांस की चीजें होंगी कि हम लेफ्ट और राइट साइड में वॉल्यूम कैसे लगाएंगे, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके अंदर स्टॉक स्क्रीनर के अंदर, और कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं अपना इंडिकेटर के साथ में। तो ये नीचे जो ऑप्शन है पाइन एडिट, स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, ट्रेडिंग पैनल, इनके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी एडवांस की चीजें होंगी उस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।